तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं इंटरव्यू देके। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है इंटरव्यू में और कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी आपके सामने एक क्लिप चलाऊँगा पूरी, जो मैं वहाँ से फ़ोटो कैप्चर करके लाया हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी तो जस्ट आते जा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन चलते हैं स्क्रीन की ओर और फिर बताते हैं आपको। पहले स्क्रीन के थ्रू बताएंगे, फिर उसके थ्रू बताएंगे, ठीक है। चलिए बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरा आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू गया वो कैसा गया, इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस हुई, कैसे क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वहाँ पर, और क्या प्रोसेस चलती है। अगर आप कितने बजे आएंगे तो कितने बजे तक आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर आपको पहले अपना इंटरव्यू करवाना है तो उसके लिए बता दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए पूरी डिस्कस हम वीडियो में कर लेते हैं। बीच में एक वीडियो क्लिप भी चलेगी जिसमें मैं वहाँ पर फोटो जो कैप्चर करके लाया था कि कैसे कैसे वहाँ पर चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें अभी आपको मैं बताता चलूँगा, उसमें वॉइस ओवर में कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जो नीचे लाल कलर का बटन है उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, काला कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती है वो दी जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि कैसा क्या इंटरव्यू मेरा रहा। दोस्तों मेरा जो इंटरव्यू था वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर में था। तो ये है इंदौर की बिल्डिंग। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके की जो है बिल्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक लिखा है, इसे बोलते हैं बिजनेस पार्क। यहाँ ऊपर इस बिल्डिंग के टॉप पर लिखा हुआ है बिजनेस पार्क, उसके अंदर ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप आते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कुछ डिटेल की वीडियो है, ठीक है। ये आपको जब आप वहाँ पर जाएंगे एंट्री लेंगे तो गार्ड बोलेगा कि आप किस पैनल से हैं, तो आपको बताना है। वो आपको वहाँ पर बैठा देगा कि वहाँ पर जाके बैठ जाइए। फिर वो बोलेंगे सर चेक लिस्ट ले लीजिए यहाँ से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लेके आए उसको यस करना है, और क्या क्या आप यहाँ पर दिखाने वाले हैं उनको नो कर देना है, ठीक है। जो आप नहीं दिखाएंगे उनको नो, और जो दिखाना है वो यस करना है, ठीक है। तो आप ये इसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर एमपीजी भी लिखना है, और बाकी आपका नॉर्मल डाटा है वो आपको भर देना है, ठीक है। नाम, रोल नंबर, ये सब, और नीचे हैंड रिटन डिक्लेरेशन बॉक्स वो बना, ठीक है। एक ये मिलेगा, एक और चीज़ मिलेगी, ये दो मिलेंगे। इसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपने जो फोटो कॉपी है वो और जो ओरिजिनल है इसी हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दोस्तों हम बैठे रहे क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, ये पैनल 4 के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। हम वहाँ से आए थे सामने से इस तरीके से, ठीक है, घूम के। और यहाँ कुर्सी डली थी बहुत सारी। तो हुआ क्या, वो गार्ड ने बोला कि सब लोग यहाँ बैठ जाइए, बट कुछ लोग अंदर, हमारा जो वो चला था डॉक्यूमेंट वो हमारा चला था अंदर, यहाँ से आके ऐसे जाएंगे तो बिल्डिंग थी वहाँ पर चला था। तो हम बैठे रहे बहुत देर तक। फिर वहाँ से दोस्तों ये यहाँ पर था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह थे, और हम बैठे रहे इसी तरीके से यहाँ पर। और फिर क्या होता है ये देखिए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, इसी तरीके से आपका होगा, ओरिजिनल सारे चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लगभग शायद 30 मिनट से 1 घंटे बैठे रहे थे लगभग। फिर वहाँ से एक सर आते हैं, बोलते हैं चलिए वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जो भी पैनल 3 के मेंबर है वो अपना जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, अब कुछ याद भी नहीं आ रहा, बायोमेट्रिक करवा लीजिए, ठीक है। वो फिर हम वहाँ पर गए, और यहीं पे बैठे बैठे हमें चाय भी मिली, ठीक है। बढ़िया चाय थी, मैंने तो 2 बार पी थी, ठीक है ना। आप भी पी लेना। ये देखिए चाय पी रहा हूँ मैं, और ठीक है। इसके बाद हाँ यहाँ पर फिर हम गए, तो यहाँ पर चल रहा था बायोमेट्रिक। हमें अंदर ले जाया गया था, बायोमेट्रिक करवाया गया, ठीक है। बायोमेट्रिक करने के बाद आपका जो है पिक लिया जाता है, और बाकी एक थंब लगवाया जाता है, और एक अटेंडेंस सीट होती है उस पर सील लगाई जाती है और साइन कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हम इस पे बैठे थे, 5-6 लोग थे, ठीक है। ये वही वाला है जिसमें बैठा हूँ। और फिर हम बाहर आके बैठ गए थे, और यहाँ पर बैठे हुए थे फिर हम, ठीक है। यहाँ पर भी सीट डली हुई, मैं यहाँ बैठा था, ये लिखा है देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय इंदौर, ठीक है। तो इसके बाद हम गए थे। अब यहाँ फिर मैं बहुत देर तक बैठे रहे। फिर एक भैया है वहाँ से निकल कर, और वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर बैठे हो, जल्दी हो जाएगा अपना। और अंदर बहुत सारे लोग बैठे, तो फिर हम अंदर आ गए, और यहाँ हम बैठे, देखिए ढेर सारे लड़के बैठे थे। और इस साइड जो है आपका, इस साइड है ना, इस साइड आपका एक बड़ी बेंच डली हुई थी जिस पर सभी पैनल 1, 2, 3 के वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। फिर मैं आगे ही बैठ गया जाके, तो मेरा लगभग आधे घंटे के अंदर मेरा यहाँ पर जो है नंबर आ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है। ये एक वीडियो बनाया था, देख ली क्या है ये। दोस्तों ये अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था ना,
और ये जो मैं बैठा हूँ, ये बैठा हूँ जस्ट ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये जो दिख रहा है इसके इधर ही पैनल 2 है, और इधर इसके थोड़ा सा पीछे आएंगे पैनल 3 है, ठीक है, इसी दीवार से। तो हम इधर बैठे थे, इसका नंबर था भाई का, इससे पहले एक और गया था, फिर मेरा नंबर था, ठीक है। और इसके अलावा अब जो मैंने आपको ये वाली वीडियो दिखाई थी वो भी उसी हॉल की थी जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था, पर उससे पहले हम जो चेयर थी वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद देखिए आगे बताता हूँ। फिर हम ये बाहर निकल रहे थे, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, ऐसे ये गार्ड आएगा, सुबह आप जाओगे ना तो यहाँ से आएगा ऐसे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चला, इधर अंदर जाके आपके डॉक्यूमेंट होते हैं अंदर, इधर जाके इंटरव्यू होता है, ठीक है। चलिए, और है ना, ये वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा इंटरव्यू हो चुका है कंप्लीट, और ये भाई भी है, इनके बाद मेरा हुआ, मेरे पहले इनका हुआ। ये टॉफ़ी मिली हुई है, मुझे भी मिली एक टॉफ़ी। और ये बाहर बैठे हैं बच्चे, अंदर का नज़ारा ये आप देख सकते हैं, ये आपको सामने से बच्चे जाते हुए प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने दिखाया आपको, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साक्षात्कार में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। हम इधर से गए थे एंट्री, यहाँ पर मैं पहले बैठा था, फिर मैं अंदर जाके बैठ गया था इधर। और देखते क्या है, यहाँ से एंट्री देखिए, आपको दिख रहा है ना ये जो गेट दिख रहा है सामने, यहाँ से जो मेन ऑफिस है वो उसके अंदर है, ठीक है। उसके अंदर मेन ऑफिस है, वहीं पर इंटरव्यू, वहीं पर अंदर डॉक्यूमेंट चले थे, बाहर भी चले, बाहर पैनल 4 के चल रहे थे, ठीक है। ये कुछ क्लिप्स फ़ोटो खींचे थे हमने, ठीक है। और ये मेरा दोस्त मिल गया था, ये मेरा है। और इसके बाद फिर हम बाहर आते हैं, बाहर भी हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, बिल्डिंग है, इधर झरना बह रहा था पीछे, जो पीछे बॉल है उस पर पानी, और इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये तो JNV, ठीक है। ये देखिए, ये आपको बिजनेस पार्क दिखेगा, ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए बिजनेस पार्क लिखा हुआ है, इसी के अंदर जो है आपकी MPGB की बिल्डिंग है। इतना सब कुछ आपको कर लेना। फिर मैं नाश्ता किया और फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाने लग गया। तो चलिए, अब मैं आ जाता हूँ आपके वीडियो पर, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ मैंने आपको प्रोसेस दिखाया कि कैसे कैसे जब आप जाएंगे तो क्या प्रोसेस रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जब पहुँचा था तो मैं लगभग 8 सवा 8 पर पहुँचा था, ठीक है। और मेरा जो इंटरव्यू का नंबर आया था, जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैं इंटरव्यू के बाहर बैठा था, वो उस रूम के बाहर है ना, मैं और वो एक और मेरा फ्रेंड बैठा था। तो उस समय बज रहे थे 11:30, और मेरा जो इंटरव्यू था वो था एग्जैक्ट 12 PM। अब मतलब 12 से, अब उनकी जो घड़ी चल रही थी उसमें 12 से थोड़ा पहले था, मेरी वाली में 12 के थोड़े आगे था, ठीक है। और मेरा शायद इंटरव्यू ख़त्म हुआ था 12:10 पर, मेरा इंटरव्यू इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। 12:03 या 4 पर मैं एंटर किया था, और 12:10 पर इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया। लगभग 6 या 7 मिनट जो है मेरा इंटरव्यू चला था, जो भी मैंने प्रोसेस बताई, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ करके, ठीक है। और इतना समय मुझे इसलिए लगा, नहीं तो मेरा इंटरव्यू है 10 साढ़े 10 बजे तक निपट जाता, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बता नहीं रहे थे। तो आप भी अगर इंदौर से हैं या कहीं पे भी आपका इंटरव्यू है तो आप जाए ना, तो आगे थोड़ा बैठ जाएं, है ना। वो क्या होता है कि कभी कभी रोल नंबर से नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि, या पूछ लें कि हमारा पैनल किधर है हमारा, तो बार बार पूछते रहें, ठीक है। उनको वो बताते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। ऐसा हमारे वाले में हो रहा था, आपका पता नहीं कैसा होगा, ठीक है। तो फिर हम इंटरव्यू वाले में बैठ गए। तो अब जैसे ही हम उस सीट पे बैठे जो मैंने दिखाया था, हम 2 लोग बैठे थे फोटो, तो वहाँ पर यार हार्ट बीट एकदम से धक 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 करने लगी। हमने कि ये क्या हो गया यार, मतलब इससे पहले तो कुछ नहीं था, इतनी सिचुएशन आ गई, उसकी भी हो रही, मेरी। और फिर वो गया, तो ठीक है, अब वो गया अंदर। मैंने उसका टाइम देखा था, उसको 10 मिनट लगे थे, 12:50 पे वो गया था, और मेरी घड़ी से 12:50 पे एंटर किया था, उसको शायद 7 या 8 या 9 मिनट अप्रोक्स चला था, 58 या 59 पे वो बाहर आ चुका था। और मैं गया था लगभग 1-1.5 मिनट बचा हुआ था 12 बजने में। पर उनकी घड़ी के अकॉर्डिंग तो उस समय चेयर मेंबर बाहर निकले थे, तो वॉशरूम वगैरह गए थे वो, ठीक है। और उन फिर शायद तो दोपहर हो चुकी थी, तो नाश्ता वगैरह भी चल रहा था अंदर ही। तो फिर मुझे बुलाते हैं जब मैं जाता हूँ तो, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे ही एंटर किया, रूम था छोटा सा था, कुर्सी बिल्कुल ऐसे आगे लगी थी, ये चेयर है इतनी, ये चेयर है इतनी दूर कुर्सी है, तो पैर वगैरह तो आपके दिख नहीं, बस आधी आधी बॉडी दिख रही थी, इतनी। और मतलब वो बैठे हुए थे, टेबल थी बड़ी, 4 लोग थे, कॉर्नर पे मैम थी, ठीक है। जैसे मैं सामने बैठा हूँ ना, तो इधर कॉर्नर पे मैम थी, है ना, राइट हैंड पे, मेरे राइट हैंड पे लास्ट में मैम थी, बीच में हेड थे, एक इधर सर इधर थे, एक सर इधर थे। जो मैडम के बगल में थे वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये 4 लोग बैठे हुए थे। जब मैं गया टेबल पे देखा तो भाई नाश्ता वगैरह पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो अलग ही चल भी चल रहे हैं, मतलब क्या बोले बताइए, ठीक है। तो अब मैं गया अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले गेट बंद कर दिया, एक तो गेट खराब, उसका लॉक आवाज़ कर रहा, और मतलब वो टाइट दब रहा, और मैंने ठीक है, फिर भी मैंने आराम से लगा दिया, ठीक है।
मैंने सबसे पहले गुड आफ्टरनून हो गया था, क्योंकि अब वो ऊपर नीचे हो रहा था, फिर भी आगे जब हो चुका था, क्योंकि वो वॉशरूम चले गए थे ना, तो इस चक्कर में टाइम आगे चला गया था। तो मैंने शायद 12:02 या 3 मिनट पर मैं एंटर किया था, 12:10 पर मैं बाहर आ चुका था। तो मैंने सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैडम बोला, फिर गुड आफ्टरनून सर, जितना भी सबकी तरफ देख के और मैंने बोल दिया। फिर बोलते हैं बैठिए, मैंने बोल दिया थैंक यू सर। तो सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन था वो यही था कि अपने बारे में बताइए। फिर मैंने अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और क्या कुछ पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें बता दी। ठीक है। और इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि बताइए क्या पढ़ के आए हैं आप। तो क्या पढ़ के आए हैं, फिर मैंने बोला सर बेसिक बैंकिंग पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने, अब मैं पढ़ के गया था, बट मतलब मैं बताऊँ 3 महीने से मेरी लाइफ थोड़ी अस्त व्यस्त चली। अब मेरे को 4 या 5 दिन मिले थे पढ़ने के लिए, और मैंने बैंकिंग आज तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, आज तक मैंने बैंकिंग पढ़ी, देखो मैं ट्रुथ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलना आता नहीं, आज तक बैंकिंग नहीं पढ़ी। 3 या 4 दिन थे, तो उसी में मतलब जो भी उसमें भी भागा दौड़ी में चले गए, ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने पूछ लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने पर हालांकि ये पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब एक ही बार पढ़ा तो रिवाइज नहीं कर पाया, तो वहाँ पर गया तो भूल गया। नहीं सॉरी मैम ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो नहीं बता पाया मैं। फिर पूछा एनपीए क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि एनपीए ये है, और 3 या 4 तरीके के वो होते हैं। चौथे वाले जो लॉस एसेट्स होता है, उस पर मैंने 3 साल टाइम बोल दिया था। और उसके बाद पूछ रही और क्या होता है इसके अंदर, और भी कुछ होता है, मैंने इसमें इतना ही आता है, इतना बोल दिया। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछा। अब देखिए पढ़ लिया मैंने, अब मेरे को क्या थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने क्या रिवीजन सही से नहीं किया था। पढ़ा तो था, हालांकि फाइनेंशियल इंक्लूजन 2-3 बार पढ़ चुका था, समझ भी लिया था, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सटीक जो लैंग्वेज थी वो नहीं, मैं थोड़ा सा घुमा के उस चीज़ को बता पा रहा था। तो ये पूछा था। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक क्वेश्चन और पूछा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने जब इंटरव्यू दिया था अपना, तो उसमें बोला था कि सर मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं और गोल्स हैं। तो फिर एक सर पूछते हैं कि मैंने उसमें बोला था कि सर मैंने फैमिली को भी संभालता हूँ। तो वो बोल रही थी किस तरीके से आप फैमिली को संभालते हैं, क्या करते हैं कुछ। तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, पर्सनल चीज़ें थी। ठीक है, बस इतना ही चला बस। तो फिर मतलब वो जैसे मैं गया ना अंदर, तो मतलब एक भी जो इंटरव्यूअर था ना, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। सब ऐसे मतलब बोरियत टाइप के, मतलब खाना खाना है, थके आ रहे से हूँ बिल्कुल, मतलब इस तरीके से बैठे हुए थे वहाँ पर। ठीक है, अब क्या मैडम भी मतलब ऐसे, वो एक सर तो मेरे को इतना भयंकर तरीके से घूर रहे, मतलब जो मैडम के बगल में बैठे थे ना ब्लैक एक तो शकल, मतलब ये बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, समझाने के तौर पर। ठीक है, उनकी रंग काला था, और मतलब वो घूर रहे थे, थोड़ा सा डरावना लग रहा था। मतलब मेरे को लग रहा है वो चेन्नई साइड के थे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डर लग रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो 4 लोग थे, ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें। तो अब ठीक है, बस इतना हुआ। अब सब मतलब ऐसे मतलब घर से दुखी आए हों, इस तरीके से बैठे हुए थे, कोई भी हंस के बात नहीं कर रहा था, मतलब ये वो ना कुछ, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब उनको इंटरव्यू लेना ही नहीं है, इस मूड में बैठे थे। पर ठीक है, अब जैसा गया दे के भैया 6-7 मिनट गया। कब कुछ पूछे तो बताएं, कुछ पूछे नहीं रहे। अब ये है, अब क्या ही बताएंगे, बताइए। अब उसमें और भी कुछ पूछते क्वेश्चन मेरे बारे में, और पूछते। अब मैंने जितना बता दी बस, कि मेरा नाम, ये पिताजी का नाम, 10-12 यहाँ से की, बस खत्म। और कुछ नहीं पूछा कि आप किस सिटी के बारे में बताया था मैंने। सिटी के बारे में बताया। मैंने सोचा था कि सिटी के बारे में मैं बोलूँ, और सिटी के बारे में अच्छे से बोला कि ऐतिहासिक नगर ग्वालियर से हूँ। मैं जो शायद ग्वालियर से पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा, इतना सारा पढ़ के गया, किसी मतलब का नहीं। देखो कुछ भी पढ़ के चले आओ, उनको जो पढ़ाना है वो पढ़ेंगे। जो मेरे से पहले फ्रेंड गया था, अब उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, मात्र 1 या 2 क्वेश्चन। एक पूछा था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में बड़ा कौन है, इस टाइप से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा था, उसको याद नहीं है शायद, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा। और उसने पूछा, उसने बोला मैं मुरैना से हूँ। कुछ नहीं तो मुरैना ही पे चले। अच्छा मुरैना तो तुम्हें पता ही है, फेमस है। तो उससे मुरैना के बारे में पूछ लिया। अब मैं बताने चाह रहा हूँ मेरे बारे में, पूछा नहीं, पर ये वो उनके हाथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। फिर वो जाते हुए, हम जा रहे थे, तो बोले ये टॉफ़ी ले आई। मैंने कहा थैंक यू सर। और फिर ग्रेटिंग करते हुए मैं जो है बाहर आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही था। बाकी फिर हम सर से पूछी, सर अब और कुछ करना है? नहीं, बोले नहीं, अब ठीक है अब जाइए। तो बस फिर हम वहाँ से निकल आए, और अब आके मैं आपके लिए नाश्ता करते हुए आया था, वो जो आपको दिखाया था। और अब मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, और अब मैं जाऊँगा, शाम को मेरी ट्रेन है घर पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बैंकर्स बनो, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बैंकर्स बनो।